हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में काम आएगा दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन को बताने से पहले देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बताने से पहले इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, कि किस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। देखिए क्या है कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसका एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि दोस्तों पहली संख्या दे दिया है, ठीक है। पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 तथा 2310 है। इनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या निकालें। देखिए इसी पे है ना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि दो संख्याओं का लसा और मसा इतना है, ठीक है, जिनमें पहली संख्या इतना है। पहली संख्या आपका कितना है? तो 330 है। पहली संख्या कितना है दोस्तों? तो 330 है। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी संख्या को ऐसे ही छोड़ दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का, तो यानी कि 23 10 गुना 30। चलिए क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पे पुट कर दिया दोस्तों। तो देखिए क्या है कि दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो इसीलिए दोस्तों दूसरी संख्या इक्वल टू 23 10 गुना 30/330 हो गया। देखिए जीरो से जीरो काटते हैं, 11 या 33 काटते हैं, 11 दूनी 22 और एक यानी कि 210 आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? जो जो नए हैं तो चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग करते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी को y मान लेते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल क्वेश्चन में लिखा है इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है दोस्तों, ठीक है। और आपका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 5 है। महत्तम समापवर्तक 5 है, 5 है। तो यहीं से काट दीजिए ना, 5 दूना का 10, 200 आंसर, 200 आंसर दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, मजा आएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए दोस्तों, उसके बाद ही बनाइएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों? देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक इतना है, यदि पहली संख्या में 2 से भागा देने पर भागफल 44 आता है तो दूसरी संख्या। देखिए इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया दोस्तों, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। क्या है ना, देखिए इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा है
कि पहली संख्या को भागा देने पे, यानी पहली संख्या को अगर हम भागा देते हैं 2 से तो उसका 44 आएगा। ठीक है, यानी कि इसीलिए पहली संख्या कितना आ गया दोस्तों, पहली संख्या कितना आ गया, 88 आ गया। पहली संख्या 88 आ गया। आपके पास लघुत्तम और महत्तम का दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। मान लीजिए कि पहली संख्या मेरे पास x है और दूसरी y है, और एलसीएम और एचसीएफ का दिया हुआ है दोस्तों, कितना, 44। उसी फॉर्मूला पे आधारित है 264। 264 इसका कितना है दोस्तों, एक से पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 88 है। 88 है तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, 264, इसीलिए इसको y इक्वल टू 44 गुना 264 बटा 88 कर दीजिए। देखिए 44 दूनी 88, 2 को इससे काटिए, 13 दूनी 26 और 32, 132 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 132 ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छे से बनाइए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 180 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा। दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, दो संख्या, पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि 4:5 है, तो पंचों का 20 कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको 20 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 80, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 0 से 0 यानी कि 9 आ जाएगा दोस्तों। 9 आ गया। इसमें से बोल रहा है कि छोटी संख्या, यानी कि इसमें हम 4 से इंटू कर देंगे, 36 आंसर। 36 आंसर, ऑप्शन नंबर आपका आ गया फर्स्ट राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और मजे से पहले बनाइए, तभी सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन संख्याएं, भाई मेरे पास 3 गो संख्या है। कितना संख्या है, 3 संख्या है, 1:2:3। ठीक है, इनमें से महत्तम समावर्तक 12 है, तो ये संख्याएं हैं। तो बात याद रखिए, अगर ऐसा रहेगा दोस्तों, अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या करिएगा दोस्तों, कि जो आपका अनुपात दिया हुआ है ना, जो आपका अनुपात दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, कितना हो, कितना दिया हुआ है, तो 12। 12 दिया हुआ है ना, तो सबसे इंटू कर दीजिए, 12 × 1 प्लस 12 × 2 12 × 3 इक्वल टू 12 × 12 × 24 36। देखिए तो ये आंसर कहीं मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन में कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन लोगों के पास जिनका एग्जाम है ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी। आपको जैसे पता है कि शाम को हमको ये हम लोग लाते हैं ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी का, ये सब का लाते हैं हम वीडियो, लेकिन सुबह पे 11 12 का मैथ्स लाते हैं जो जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।